हम शुक्रगुजार हैं आप लोगों का, जो आप मीडिया वाले मतलब के 2-4 दिन हो गए आपसे हमारा रब्ता था और हमने आपसे भी अपील की कि आपका भी एक बड़ा रोल होता है, ख़ास करके पब्लिक के बीच में बड़ा रोल होता है मीडिया का। हम सबसे पहले तो आपके शुक्रगुजार हैं कि आप एक कॉल पे हमारे यहाँ पे आए और यहाँ पे हमारे सरपंच साहब भी मौजूद है, अशोक जी हमारे अंकल जी भी मौजूद है। यहाँ काफ़ी तादाद में सुबह भी लोग थे। हमारा यही कहना, हमारा किसी से कोई मुतालबा नहीं है, हमारा ये कहना है कि डीसी साहब पहले भी 1 साल 1.5 साल पहले भी चक्कर लगा के इस नहर की जो हालत थी वो देख के गए हैं। ये जो नहर है हमारी, ये चौधरी नाड़, रताल, धनी तार, ये पूरे एरिया से ये गुजरती जाती है और ये यहाँ पे एक फ़िल्टर प्लान है, वहाँ से ये पानी पूरे शहर और जवाहर नगर, पूरा शहर चाहे वार्ड नंबर 10 हो, 9 हो, 8 हो, जवाहर नगर, मतलब कि पूरा शहर, यही लोग हमारे जो है ये पानी जो पीते हैं इस नहर का। मेरे ख्याल इस नहर को बने हुए कम से कम 50 साल या 60 साल हो गए। जब तक मैं ये कहूँगा कि मैंने होश संभाली हुई है 40 या 50 साल से, तो इस नहर की कभी भी मैंने सफाई नहीं देखी है। जबकि इसके बरक्स हमारी जम्मू की जो एक नहर है, जो जम्मू की एक हमारी नहर है जो आबाशी के लिए लोग पानी इस्तेमाल करते हैं, वो उस नहर की सफाई हर बार होती है, हर 31 मार्च में सफाई होती है। मैं अपने डीसी साहब जो हमारे हनेस्ट डीसी साहब हैं रजौरी के, हम सलूट भी करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि डीसी साहब कम से कम ये पानी पूरा शहर पी रहा है, कम से कम इस नहर का एक बार आप फिर दौरा करें कि अगर इस नहर की कोई कंडीशन है पानी पीने के लिए, इस नहर की सफाई क्यों नहीं की जाती। और सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारी ये है कि आज तक हमें ये नहीं पता चला ये जो नहर है हमारी किस डिपार्टमेंट के पास है। इरिगेशन वालों के पास जाएंगे वो कहते हैं पीएचई वालों के पास है, पीएचई वाले कहते हैं कि बिजली वालों के पास है। हमें आज तक ये नहीं पता चला कि ये इस नहर को चला कौन रहा है, इसका हेड कौन है। और इसी नहर पे हमारा एक हाइड्रो प्रोजेक्ट चलता था, इतना पानी था इस नहर में, इतना पानी था कि पूरा हाइड्रो प्रोजेक्ट चलता था जिससे पूरे हॉस्पिटल और पूरे शहर को पानी जो इस्तेमाल होता था। आज इस नहर की इतनी बुरी खस्ता हालत है कि 40-50 साल से इस नहर की कोई सफाई नहीं की, यही गंदा पानी जो है वो हमारे शहर के लोग पी रहे हैं। और आज थोड़ा मौसम साफ़ है, अगर ये मौसम साफ़ ना होता, अगर गर्मी के मौसम में इसी पानी में जो माल मवेशी हमारे वो बैठते हैं, वो पूरी जितनी गंदगी है इसी पानी में जाती है और हम लोग वो पानी पी रहे हैं। और इस गंदे पानी से हज़ारों तरह की जो बीमारियाँ हमारे बच्चों और बुजुर्गों लोगों में फैलती हैं। इसलिए मेरी गवर्नर साहब से और डीसी साहब से एक रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इस नहर का दौरा कर लें। आप देखें कि अगर हम कहीं गलत हैं तो हमें उसकी सज़ा मिले, लेकिन अगर इस नहर की ये कंडीशन है, अगर यही हालत रही, मैं ये गारंटी से कहता हूँ 1 साल या 6 महीने के बाद शहर पानी एक एक बूंद के लिए तरसेगा और ये नहर बंद हो जाएगी। उसका मेन कारण ये अपने धाई की जो फसल होती थी वो तो ख़त्म हो ही गई है उसकी वजह से। अब जो पानी है ये पानी भी उसकी डेप्थ बिल्कुल मतलब कि कम हो गई है और उसकी वजह से भी जो नहर का पानी जो कम पड़ा है। और हमारे लोगों ने भी एनक्रोचमेंट किया हुआ है। इस जो नहर है ये कम से कम 15 या 20 फुट जो इसकी लेंथ थी और मतलब कि इस पानी काफ़ी पानी था। आज इस पानी की इतनी कंडीशन हो गई है कि यहाँ पे 1 फुट या 2 फुट पानी भी नहीं रहा है। लास्टली मैं गवर्नर साहब और पूरी इंतजामिया से ये अपील करूँगा कि कम से कम इस नहर की जो है वो सफाई की जाए ताकि हमारे लोग जो शहर के लोग हैं वो साफ पानी। मेरा नाम है चौधरी अब्दुर्रहमान, सरपंच हल्का रताल, जनौर ब्लॉक रजौरी। मैं तहे दिल से आज मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि जो एक कॉल पर हमारी पब्लिक की बात को सुनने के लिए मेरी पंचायत में आई। बाकी रहा तल्लक जो हमारा एक मेरे 2 पॉइंट हैं, ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगा, ना मेरे पास इतनी गुंजाइश है कि हमारा नहर का जो पानी है, हम जब से हमारी यहाँ पैदाइश हुई यही पानी हम इस्तेमाल करते थे। आज हम बूढ़े हो रहे हैं, उसी हालत में हमारी नहर जो चल रही है। और डीसी साहब को मैंने यहाँ मौके पर लाया कि हमारी इस नहर की हालत को देखिए, यही पानी जो है पूरे रजौरी को ये दस्तयाब होता है। और इसकी हालत देखिए यहाँ कितनी गंदगी है। 31 मार्च में गवर्नमेंट का प्लान होता है कि जिस तरह जम्मू में आप नहरें देखें सफाई का पैसा रखा जाता है, हम ये कहते हैं 1-2 लाख रुपए जहाँ रखा जाता है, हमें समझ नहीं चलती वो पैसा कहाँ जाता है। 1-2 दिन आते हैं, आ करके छोटे मोटे काम करके वापस मुड़कर चले जाते हैं। हमारा ये कहने का मकसद है
इंसान दो चीज़ों पर जी रहा है, हवा और पानी के जरिए से। अगर हमारे पानी की हालत है, हमारा गवर्नमेंट स्कीम कर रही है बोरवेल, हैंडपंप, जो जल मिशन के तहत इस वक्त स्कीम करोड़ों की शुरू है, लेकिन जो इस वक्त पानी हमारा चल रहा है इसकी ये हालत है, उस पर हमें क्या तवक्को है कि वो पानी हमारी पब्लिक को मिलेगा। हमारा ये कहना है कि हमारा जो पानी है जिसकी वजह से हजारों बीमारियां हर इंसान को पैदा होती हैं, इसके लिए हमारी वक्ती सरकार इंतजामिया ने डिप्टी कमिश्नर से गुजारा कुछ करूंगा, खुदा के लिए किसी महकमे खाते में इसको लाएं, क्योंकि हम कई बार अपने आप लोग भी आए, हम आपके शुक्रगुजार हैं, लेकिन जो हम बयान करते हैं उनके पास भी गए, असर कोई नहीं होता। एक मेरा पानी भी कम हो गया ना सर, पानी इसी वजह से हुआ ना, जब इसकी देखभाल नहीं होगी, लोग इनक्रोच कर रहे हैं, महकमे का कोई आदमी यहाँ नहीं है। हम ये कहते हैं उनके खिलाफ FIR लगाई जाए जो इनक्रोच करते हैं। जब इसका किसी चीज का कोई वर्ष होता ही नहीं है, उसमें तो इसी तरह होना है। दूसरी बात है, हमारी ये रोड जो है इस वक्त यूनिवर्सिटी को, मेडिकल कॉलेज को टच करती है, दराल पूरे ब्लॉक को टच करती है। आज तक इन नालियों का हालत देखिए, 1 किलोमीटर ब्लॉक टैप होती है। दूसरा, आज तक छोड़ा हुआ, मैंने कल बात की जनाब हमारा एक्शन साहब से, हमारा ठेकेदार भाग गया, उसको भागने का जुम्मेदार एक्शन साहब है, मैं हूँ। मेरी यही गुजारिश है, मैं आपके तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी जो मुश्किलातें हैं पब्लिक की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, इनको हल किया जाए। मैं तहे दिल